हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं मंडे को आपके लिए लेकर आई हूँ ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जीज़। देखते हैं आने वाले हफ्ते में ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओवरऑल जैसा आपको पता है न्यू मून भी आने वाला है, 23 को न्यू मून है और आज है 21। तो देखते हैं ओवरऑल क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं ट्विन फ्लेम्स की। डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी मैं चेक करूंगी। हमेशा की तरह डीएफ की एनर्जी मेरे राइट साइड में और डीएम की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में होगी। तो शुरू करते हैं। इन तीनों डेक्स को मैं यूज़ करूंगी आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी पिक करने के लिए। सो वन बाय वन हम लेंगे कुछ कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में और डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी मेरी राइट साइड में क्या चल रही है इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें। वन म्यूचुअल कार्ड मैं लूँगी फेमिनिन्स की तरफ से, वन म्यूचुअल कार्ड मैस्कुलिन्स की तरफ से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रही है। वन म्यूचुअल कार्ड आपकी तरफ से, वन म्यूचुअल कार्ड आपके पर्सन की तरफ से। विल टेक 2 मैसेजेस फ्रॉम डीएम टू डीएफ। डीएम आपसे अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज, सेकंड मैसेज एंड बॉटम ऑफ द डेक। ठीक, सो ये मैसेजेस हैं, ये म्यूचुअल कार्ड्स हैं जो मैं एट द एंड ऑफ द रीडिंग लूँगी। इसे मैं यहाँ रख रही हूँ हमारे देवदत्त के पास। 1 2 3 1 2 3 आ रहे हैं वापस आपके पर्सन डीएम की एनर्जी में। कलेक्टिवली वो रिटर्न आ रहे हैं आपके लाइफ में या आ रही हैं आपके लाइफ में। क्लैरिटी देने। सो ये आपकी डीएम की एनर्जी है। देखते हैं, पहले हम डीएफ की एनर्जी से शुरू करते हैं हर बार की तरह। फर्स्ट कार्ड है डीएफ की तरफ द डिवाइन फेमिनिन, वाओ। सेकंड कार्ड है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। थर्ड कार्ड है क्रिएटिविटी। देखिए यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो भी डीएफ हैं, जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, वो इस वक्त स्पिरिचुअल लेवल की मैच्योरिटी हासिल करने में लगी हैं। टॉप पर पहुंचना चाहती हैं असेंशन में, अपने डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए। देखिए जब आप एक डिवाइन सोल होते हो तब आपको रीयूनियन, शादी और कमिटमेंट और ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। वो तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से एक बोनस होता है कि हाँ आप 3D में भी एक साथ रहो और आप रीयूनाइट हो, अपनी सोल को, अपनी एनर्जी को बूस्ट करके आप अपने सोल पर्पस पे लगो। लेकिन डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो, उनका जो मेन जो एनर्जी होता है वो होता है डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आना, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आना। यूनिवर्स उनके थ्रू मैसेजेस डिलीवर करती है 3D को और 3D में उनके थ्रू मैसेजेस सेंड होते हैं। तो 3D से जो डिवाइन की एनर्जी है वो कनेक्ट होती है आपके माध्यम से। जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको, और डिवाइन की जो मैसेजेस हैं उनको जो 3D में ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसमें यूज़ करते हैं। तो किसी भी तरह का जो अलाइनमेंट होता है, आपकी जब कुंडलिनी शक्ति अवेकन होती है आपके लाइफ में, जब आपके चक्रास हील होते हैं, जब आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आते हैं, तो डिवाइन आपको चैनलिंग के थ्रू, डाउनलोड्स के थ्रू जो भी मैसेजेस देते हैं वो आप डिलीवर करते हैं और लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं। ये मेन सोल पर्पस होता है ज़्यादातर लोगों के इस जर्नी में आने का। उनका जो सोल पर्पस है वो शादी, कमिटमेंट, बच्चे, ये यहाँ तक सीमित नहीं है। ठीक है, ये तो जब आप दोनों एक बैलेंस में आ जाते हो तो वो तो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।
तो यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन है वो ज़्यादातर अपने सोल पर्पस पे हैं, चाहे वो टीचर हों या वो डॉक्टर हों, चाहे वो स्पिरिचुअल मोटिवेशनल गुरु हों, कोई भी जो भी काम वो करते हों। तो यहाँ पर नॉलेज वो दे रहे हैं, लोगों को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डिवाइन की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, उनकी गलतियाँ बता रहे हैं ताकि वो आगे ऐसी गलतियाँ ना करें। न्यू कर्मा जो करे क्रिएट, वो पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करें, ना कि नेगेटिव कर्मा क्रिएट करें। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ क्रिएटिविटी का कार्ड है। जो भी अभी न्यू आए हैं इस जर्नी में, वो अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं उन चीज़ों को जो वो अपने लाइफ में चाहते हैं, स्पेशली अपनी मैस्कुलिन एनर्जी और अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन्स। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कलेक्टिव एनर्जी में है द लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। द लवर्स एंड डेविल देखिए साथ में आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। इसमें स्टेज वाइज है, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ। जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में है इस वक्त, जो डिवाइन से अलाइनमेंट में है, जो हायर वाइब्रेशन में है, हायर रेल्म्स में है, हायर डिमेंशंस में है, उन लोगों के लाइफ में लवर तो है ही। आपके जो डीएम हैं वो तो आपके साथ है ही, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या सेम जेंडर हो, डजेंट मैटर। आप उनके साथ हैप्पीली परमानेंट हारमोनियस रियूनियन में तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में जो भी आप करने आए हो उस पर आपका 100% फोकस है। अपनी फैमिली के साथ साथ आप अपने सोल फैमिली को भी डील कर रहे हो। जहाँ तक बात करें डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की, तो अभी बहुत सारी ऐसी फेमिनिन्स हैं जो जगलिंग सिचुएशन में हैं, जिन्हें नहीं पता कि उनको कैसे करना है, क्या करना है, कैसी कौन मदद करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कोई किसी की मदद नहीं करता। डिवाइन जर्नी है, डिवाइन खुद आपकी मदद करेंगे। हर चीज़ डिवाइन आपको गाइड करेंगे। अगर ये यूट्यूब नहीं होता, ये व्हाट्सअप नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, इंस्टाग्राम नहीं होता, तो आज के टाइम में बहुत सारे गुरु हो गए हैं जो गाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये नहीं था तो भी ट्विन फ्लेम्स थे, तो भी ये शक्तियाँ थीं, तो भी वो अवेकन होते थे, तो भी उनको गाइडेंस मिलता था। तो आपको सिर्फ डिवाइन से मैसेज मिलेगा। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो आपको किसी और की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी, डिवाइन खुद आपको मदद करेगी। तो आपको जगलिंग में नहीं रहना है कि किसकी मदद ले लूँ, कहाँ से क्या सीख लूँ, कहाँ से क्या कनेक्ट कर लूँ। नहीं, आपको मिल रहा है तो ये आपके लिए लक है, आप उसे लीजिए, ग्रहण करिए। ज्ञान विद्या कहीं से भी ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि इस जर्नी में आगे क्या होगा, कैसे होगा। नो, जस्ट सरेंडर टू डिवाइन। अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, किसी कार्मिक साइकिल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको निकलना नहीं है, आपको खुद नहीं निकलना है, सब खुद ही होगा। डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो सब चीज़ें खुद ही आपके लाइफ से रिलीज़ होंगी। आप भी उन सिचुएशन से खुद ही निकल जाओगे, सब ऑटोमेटिक होता है इस जर्नी में। तो आपको किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ये समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो फेमिनिन एनर्जी में हैं, लेकिन उनके जो पर्सन है वो उनके डीएम नहीं है। कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप डीएम की वैल्यू दे रहे हैं, आप उन्हें पूज रहे हैं, आप उन्हें अपना आधा काउंटर पार्ट समझ रहे हैं, सोल समझ रहे हैं, जबकि वो आपका कार्मिक है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी की टॉक्सिक बिहेवियर को सिर्फ डीएम समझकर इग्नोर कर रहे हैं या कर रही हैं। तो काइंडली भगवान से, एंजल से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको गाइड करें ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो फेमिनिन्स की एनर्जी ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है, सिवाय कुछ फेमिनिन्स के। कुछ फेमिनिन्स यहाँ डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं। ये भी हो सकता है कि न्यू मून का इफ़ेक्ट हो। मैस्कुलिन्स की कलेक्टिव एनर्जी में है द रेनबो रिवाइवर, सोलमेट्स, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। देखिए, आपकी तरफ लवर्स था, इनकी तरफ सोलमेट्स है, मतलब ये भी आपको मिरर कर रही हैं या कर रही हैं। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आप बैलेंस्ड हैं, अगर आप हायर वाइब्रेशन में हैं, हायर रेल्म्स में हैं, तो आपके पर्सन या तो अवेकन हो चुके हैं या अवेकनिंग प्रोसेस के लास्ट स्टेजेस में हैं। इनके लाइफ से कार्मिक काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुके हैं। कर्मास तो इनके कभी ख़त्म नहीं होते, कर्मास तो ये करने ही आते हैं मैस्कुलिन्स।
प्रोवाइडर का काम करना होता है, इन्हें लोगों को देना होता है, समाज को देना होता है, सोसाइटी को देना होता है। तो ये जो हैं हार्डकोर मैस्कुलिन अब नहीं रहेंगे, अब ये इनके अंदर की जो फेमिनिटी है, जो फेमिनिन एनर्जी है वो भी जागृत होगी। तो ये अवेकनिंग से गुजर चुके हैं या अवेकन हो चुके हैं, सरेंडर किया हुआ है और अपनी लाइफ में हैप्पी हैं आपके साथ। जो मैस्कुलिन्स डिस्टॉर्टेड हैं उनकी फेमिनिन्स की एनर्जी भी इस वक्त अवेकनिंग से गुजर रही है या डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रही है। तो अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो तो आपके मैस्कुलिन आपको हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं किसी और के साथ, हो सकता है आपको दिखा रहे हों कि वो आपको चीट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मटेरियल थिंग्स के पीछे भाग रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ है, फेमिनिन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो अभी आप में से जिनकी एनर्जी ऐसी थी उनके मैस्कुलिन काफ़ी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, ट्रिगर भी इनको मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है रिसेंटली आप में से कुछ लोगों के मैस्कुलिन्स ने आपको इग्नोर किया हो, रिजेक्ट किया हो, सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया हो या आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना किया हो। तो आपको सीधा इतना ध्यान रखना है फेमिनिन्स कि आपको प्रपोज़ल देना ही नहीं है, आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करिए। जब भी इनकी कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी ये खुद आपके लिए स्टैंड लेंगे, खुद आपके लिए ऑब्स्टिकल से लड़ेंगे। लेकिन टिल देन, जब तक पूरी तरह से अवेकनिंग नहीं होती, अगर आप रियूनाइट हो भी जाएंगे या शादी हो भी जाएगी तो वापस सेपरेशन हो जाएगा, वापस से आप दोनों में डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसलिए सही समय का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको सही समय का वेट करना है और आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं, आपके पर्सन सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकते या इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर अभी भी कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो कि क्लियर आउट नहीं हुई है। साथ ही साथ ये स्टैंड लेने की एनर्जी है, जब सही समय आएगा ये बंदा या ये बंदी आपके लिए स्टैंड लेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैस्कुलिन्स की एनर्जी में कलेक्टिव लेवल पे निकल कर आई हैं। प्लस क्योंकि द वर्ड की एनर्जी है, ये किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं कलेक्टिवली। ज़्यादातर लोगों के मैस्कुलिन्स की एनर्जी में ट्रिगर नज़र आ रहा है। म्यूचुअल कार्ड्स क्या हैं? म्यूचुअल कार्ड में है आपकी तरफ द हर्मिट, आपके पर्सन की तरफ द हैंग्ड मैन। यहाँ पर भी मिररिंग है, एच की एनर्जी है, हर्मिट एंड हैंगमैन। यहाँ पर है इनर पीस और यहाँ पर है द गार्डनर। वेरी नाइस। तो मिरर कर रहे हैं आप लोग। अगर आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रही हैं या आने वाला न्यू मून आपको आइसोलेटेड कर देता है, तो आपके पर्सन भी स्टक फील कर रहे हैं। ये भी आपसे बात करना चाहेंगे, ये भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, लेकिन अपने आप को रोकने की भी कोशिश करेंगे। तो ये जो एनर्जी है ये आप दोनों को अलग करके अवेकन करने की एनर्जी है। जैसे सेपरेशन में आप दोनों को अवेकन करना, डिवाइन से अलाइनमेंट में ले आना। आप अकेले रह के इनर पीस फील करते हैं क्योंकि आप अवेकन सोल हैं, आपको अच्छा लगता है अकेले रहना, अब आपकी आदत हो गई है। अब आपको भीड़ से प्रॉब्लम होती होगी, लाइट से प्रॉब्लम होती होगी, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस भी आपको अच्छी नहीं लगती होगी। एंड द गार्डनर, आपके पर्सन भी अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मदर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं। जो भी इनकी नेगेटिविटीज़ थी आपको इनके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई देगा। आपके पर्सन का जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 9। आने वाले 9 डेज़ या 9 आवर्स जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी। मैसेज में हमारे पास जो एनर्जी है, वाओ, यहाँ पर भी डीएम एंड डीएफ साथ में आए हैं। आप में से कुछ लोगों के डीएम या डीएफ आपको ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको ट्रिगर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके कार्मिक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कार्मिक के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आपके जो मैस्कुलिन्स हैं उनका मैसेज है कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो ये मिरर करेंगे और वो वही काम करेंगे या करेंगी जो आप सोच रहे हो, जो आप क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज यू बोथ आर सेम सोल। तो आपके थॉट प्रोसेस से कनेक्शन है उनका भी। सो टेलीपैथिकली या एनर्जेटिकली उनको ये चीज़ें सेंड ना करें। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं या कर रही हैं तो वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। यहाँ पर ट्रू लव की एनर्जी है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आप 28 एंड 29 एनर्जी है, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यहाँ पर आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई जेस्चर डेफिनेटली रिसीव होगा।
आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, आपकी जो इमेज है इनके नज़रों पे, जो इनके फ़ोन में चैट्स हैं, जो ऑडियोज़ हैं आपके या जो वीडियोज़ हैं आपके, जो भी इनके पास आपके गिफ्ट्स हैं, ये सब कुछ बहुत प्रेशियस है इनके लिए। ये आपको शो नहीं करते हैं कि आप इनके लिए कितने मायने रखते हो, लेकिन एक दिन ये आपको ज़रूर एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हो। तो ये इनका मैसेज है आपके लिए। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, मुझे अप्रिशिएशन मिलती है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, स्पेशली अगर आने वाले 9 आवर्स या 9 डेज़ के अंदर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट करती है तो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।